हम बात कर रहे थे कि आईएमएफ का पैकेज मंजूर हो गया है और इस बेल आउट पैकेज से अवाम को फ़ायदा क्या होगा, मुल्क को फ़ायदा क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हकान नजीब साहब ने। माहिर माशियात हैं आप। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुबारकबाद दे दें सर आपको कि ये आईएमएफ का पैकेज मंजूर हो गया। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ के बगैर चलाना तो कोई प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ये बात तो आया है। जी इसका मतलब ये है कि अगर आपको 26 अरब डॉलर जमा करने हो और आपको वो पैसे ना रोल ओवर्स में मिल रहे हो, ना कमर्शियल फंडिंग मिल रही हो, ना बायलैटरल, ना फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो करने को तैयार हों विदाउट दी आईएमएफ, सो आईएमएफ के साथ चलाना तो एक प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग है। जी बट 24वीं बार आईएमएफ के पास जाना जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मांगता है। का क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि आप सोचिए कि ऐसे क्या काम हमने नहीं किए कि हमें बार बार आईएमएफ के दर पे जाना पड़ता है। ठीक है। इन द शॉर्ट रन आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है उसने एक मैक्रो स्टेबिलिटी तो सर्टेनली दी है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा संभल गया है, रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो आपके स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, वीक गवर्नेंस है, डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक आउटसाइज्ड रोल ऑफ द स्टेट है, ये सब जो हैं ये हर्ट कर रहे हैं। एक नैरो टैक्स बेस है, जो हमारी मालियाती सस्टेनेबिलिटी है वो चैलेंज्ड है, हाँ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट नीड्स बहुत हैं। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह कायम हैं, पर इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ जो है वो रिबाउंड हुई है एग्रीकल्चर की वजह से। सो ये एक जो पिक्चर है वो इस वक्त सामने आ रही है। याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए स्टेडीली आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना, इसको चलाना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, पर ये करना है हमने। ये इसलिए करना है कि इसी की वजह है कि आपको एक पॉलिसी रेट में 450 बीपीएस की कमी दिखाई दी है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आई है। और अगर आप आगे इस तरह चलेंगे और ये प्रोग्राम की कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो जी 7 साल जो एनर्जी के काम हैं, जो रेगुलेटरी काम हैं, जो पाकिस्तान की फिस्कल को संभालने के लिए एक्सपेंडिचर ठीक करने के काम हैं, जो ग्रोथ बनाने के काम हैं, जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के काम हैं, वो भी करना पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। एक्चुअली बात है ही ये, जी पाकिस्तान नीड्स बिग पॉलिसी चेंजेस, बिग पॉलिसी इंटरवेंशंस। अगर हमने इस मसले से, ये जो ट्रेडमिल है ना आईएमएफ की, जी जिस जी पे 24वीं बार हम चढ़े हैं, इस पे से अगर उतरना है तो फिर तरीक़ाकार यही है जो मैंने आपके सामने रखा है। क्या हम ये काम सब कर पाएंगे? ये है कलीदी सवाल। इसका जवाब मैंने हमेशा ये दिया है कि पाकिस्तान को अपनी कॉम्पिटेंस बिल्ड करनी चाहिए और ये जी बिलीव करना चाहिए कि ये आउटसोर्स्ड थिंकिंग, आउटसोर्स्ड बोरोइंग से निकलकर खुद पैसे कमाएंगे। एफबीआर और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज के थ्रू खुद एक्सपोर्ट से डॉलर आएंगे तो मांगना कम हो जाएगा और आईएमएफ के दर पे नहीं जाएंगे। अब क्या ये सब कुछ हम कर सकते हैं? जी। आईएमएफ हैज गिवन अस अ ब्रीदिंग स्पेस, अ टाइम टू डू ऑल दिस। मेरा तो ये मुशाहिदा है इस चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर साहब अभी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है हुकूमत को और ये बेल आउट पैकेज मिल गया। वज़ीर आज़म ने सर सऊदी अरब का जिक्र किया, अपना यूएई का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी हेल्प की है। क्या हेल्प हो सकती है सर इसमें? जो सबसे बड़ी हेल्प सऊदी अरेबिया की है, 5 अरब डॉलर उन्होंने एक डिपॉजिट रखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जी उसको रोल ओवर कर दिया है उन्होंने 1 साल के लिए। ठीक है। इसी तरह एक चीन का 4 अरब डॉलर का डिपॉजिट है, प्लस मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन्स हैं, जी उनको रोल ओवर रीप्रोफाइल करने का जो इंडिया है वो उन्होंने आईएमएफ को भी दिया, हमें भी दिया। ठीक है। ये है वो मदद जो चाइना और सऊदी अरेबिया ने और यूएई और आपको इसने कुवैत ने भी की है। इन सब ममालिक ने मिलकर आपकी ये मदद की है कि उन्होंने आपको रोल ओवर करने की जो इंडिया है वो दे दिया है और आईएमएफ को भी कह दिया है। सो आपकी जो 26 अरब डॉलर की नीड्स हैं उसमें जी से ये 13 अरब डॉलर निकाल दें तो बाकी तो 13 अरब डॉलर ही रह जाते हैं जो आपने संभालने थे। हम्म। वो आपने आईएमएफ के साथ मिलकर उनके नए कर्जा, मल्टीलैटरल्स का नया कर्जा, कुछ कमर्शियल बोरोइंग, वो करके आपने पूरा कर लिया। जी हाँ।